मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो नंबर 17 है। क्लास 5th का इंग्लिश मेन का लेसन नंबर 6 है, जिसका नाम है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ओलिवर जो है वो खुद एक राइटर है, बाद में राइटर बने, लेकिन उससे पहले एक ये अनाथालय में रहते थे। ऑर्फनेज, अनाथालय। और ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ये ओलिवर जो है उस बच्चे का नाम है जो कि अनाथ था। उसके फादर का नाम उसे पता नहीं था और मदर उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए थे। तो ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, देखिए चैप्टर का नाम समझिए। चैप्टर के नाम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या स्टोरी होगी। तो ओलिवर आस्क्स फॉर मोर का मतलब क्या है? मतलब ओलिवर जो है वो ज्यादा के लिए बोल रहा है। अब क्या ज्यादा चाहिए उसको? यानी एक ऑर्फनेज, अनाथालय था, जिसकी हेड मिस्टर मन थी। तो उनको मतलब खाने के लिए बच्चों को कम दिया जाता था, काफी सारा पैसा आता था, उसका यूज मिस्टर मन कर लेती थी जो लेडी थी वहाँ पर। तो इसके एवज में बच्चों को खाना कम दिया जाता था। तो सारे बच्चों ने मीटिंग की और ओलिवर से बोला कि तुम बोलो। उसने बोला तो फिर उसके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट व्यवहार किया गया है, वही इस चैप्टर में बताया गया है सारा। सो ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, यानी ये जो ओलिवर है इसने ही बोला है, इसी ने आवाज़ उठाई है वहाँ पर उस चैप्टर में। और बच्चों की सारे ग्रुप में एकदम अपना मीटिंग करने के बाद लेटर ऑन आफ्टर सम टाइम, ये बहुत बड़े राइटर बने जिनका नाम चार्ल्स डिकेंस है। लिटरेचर में इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज अच्छी अच्छी लिखी हुई है, बच्चों की मतलब बताया है उनको बहुत कुछ। वर्ल्ड में नाम किया है इन्होंने, वर्ल्ड मीन्स दुनिया में नाम किया है। किसने? ओलिवर ने। ओलिवर बचपन का नाम था, बाद में इनको चार्ल्स डिकेंस के नाम से जाना गया, ओके, एज अ ऑथर। सो नाउ लेट्स वी रीड द चैप्टर फ्रॉम द बुक। दिस इज योर चैप्टर बेटा, ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, ठीक है। ओलिवर वॉज एन ऑर्फन, ओलिवर जो थे वो एक अनाथ थे। ही डिड नॉट नो द नेम ऑफ हिज फादर, उन्हें अपने फादर का नाम नहीं पता था। हिज मदर हैड डाइड सून आफ्टर हिज बर्थ, जो इनकी मदर थे वो ख़त्म हो गई थी इनके जन्म के बाद ही। एंड परहैप्स दिस इज़ वाई, और इस कारणवश ही वॉज सेंट टू एन ऑर्फनेज, उनको एक अनाथालय भेज दिया गया था। देयर वर 29 अदर ऑर्फन्स, वहाँ पर इनके अलावा 29 यानी 29 बच्चे और थे वहाँ पर। अंडर द सुपरविजन ऑफ अ लेडी, एक लेडी के अंडर थे, अधीन थे। इनका नाम था मिसेस मन। दिस ऑर्फनेज रिसीव्ड 7.5 पेंस, इन्हें 7.5 पेंस एक वीक का मिलता था एक बच्चे का, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द गवर्नमेंट, सॉरी, सरकार देती थी इतना। तो मिसेस मन वॉज क्लेवर इनफ टू यूज द मेजर पार्ट ऑफ द मनी फॉर हर पर्सनल यूज़। जो मिसेस मन थी वो मेजर पार्ट का मतलब जो पैसा आता था उसका बड़ा पार्ट, मतलब उसका ज़्यादा हिस्सा, बहुत क्लेवर मीन्स चतुर, बुद्धिमान व्यक्ति। तो ये इतनी चतुर थी कि जो पैसा आता था ज़्यादा उसका यूज़ अच्छे वे से कर सकती थी। मेजर पार्ट ऑफ द मनी फॉर हर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ में लेती थी। द चिल्ड्रन वर गिवन वेरी लिटिल फूड टू लिव ऑन, उन्हें बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था बच्चों को जीवित रहने के लिए। देयर मील कंसिस्टेड ऑफ 3 बाउल्स ऑफ वाटरी सूप अ डे, जो उनका भोजन था, मील था, वो एक दिन में 3 कटोरी सूप दिया जाता था उनको। एन ऑनियन ट्वाइस अ वीक, एक प्याज एक हफ्ते में 2 बार। एंड हाफ अ केक ऑन संडेज, और आधी केक एक रविवार को दी जाती थी। वन डे ऑल द चिल्ड्रन गैदर्ड एट वन प्लेस एंड
अ मीटिंग वॉज हेल्ड, सभी बच्चे एक दिन इकट्ठे हुए एक जगह पर और उन्होंने एक मीटिंग की। हु वुड वॉक अप टू द हेड कुक एंड आस्क फॉर मोर फूड। तो बच्चे सारे इकट्ठे हुए, सेड वन ऑफ द चिल्ड्रन, एक बच्चे ने कहा कि सभी लोग मिलकर के वो जो कुक है, खाना बनाने वाले, उनके पास चलिए और उनसे कहिए कि हमें ज़्यादा खाना चाहिए, हम भूखे रह जाते हैं। फाइनली दे डिसाइडेड दैट ओलिवर वुड गो टू द मास्टर। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि ओलिवर को हम मास्टर के पास भेज देते हैं। एंड देन अराइव्ड द ग्रेट इवनिंग, और फिर शाम को आते हैं वो। व्हेन ओलिवर वॉज टू परफॉर्म हिज रोल, जब ओलिवर उनसे कह रहा था, द अदर चिल्ड्रन टुक देयर प्लेसेस, और जो और बच्चे थे वो अपनी अपनी जगह पर जाके बैठ गए, लेकिन ओलिवर सीधा कुक के पास पहुंच गया। द मास्टर वॉज इन हिज कुक्स ड्रेस, जो मास्टर थे वो कुक की ड्रेस में थे। विद हिज 2 असिस्टेंट्स, वो अपने 2 असिस्टेंट के साथ जो कुक रहते हैं वो, बिसाइड अ ह्यूज पॉट, एक बहुत बड़े पॉट के पीछे। द सूप वॉज सर्व्ड आउट, जो सूप था वो ख़त्म हो चुका था। हाउ एवर इन नो टाइम इट वॉज फिनिश्ड, मतलब थोड़े ही समय में वो पूरा ख़त्म हो गया था सूप। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट ईच अदर एंड मेड सिग्नल टू ओलिवर, मतलब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे आपस में और उन्होंने ओलिवर के तरफ इशारा किया। क्या इशारा किया? ओलिवर रोज फ्रॉम हिज सीट, ओलिवर अपनी सीट से खड़ा हुआ। वॉकड अप टू द मास्टर एंड रिक्वेस्टेड, वो उस कुक के पास गया जो मास्टर था, खाना बनाता था। सर आई वॉन्ट अ लिटिल मोर प्लीज़, मतलब मुझे खाना थोड़ा और चाहिए। वॉट यू वॉन्ट मोर, वॉट यू वॉन्ट मोर, डिड यू से दैट, क्या तुम्हें ज़्यादा चाहिए, तुमने ये कहा? शाउटेड द मास्टर हु वॉज अ फैट एंड हेल्दी मैन, मतलब ये जो मास्टर था वो ओलिवर पर एकदम चिल्लाया, जो कि मोटा और हेल्दी था। यस सर रिप्लाइड ओलिवर, ओलिवर ने रिप्लाई करके कहा, यस सर आई वॉन्ट मोर सूप, मुझे ज़्यादा सूप चाहिए। दिस वॉज मोर देन इनफ, ये जो मिल रहा है ये भी ज़्यादा से और ज़्यादा है, मतलब मोर देन इनफ, यही इतना ही काफ़ी है ज़्यादा से। द एंग्री मास्टर टुक हिज बिग स्पून एंड स्ट्रक इट हार्ड ऑन ओलिवर्स हेड, उसने एक बड़ा चमचा उठाया, चम्मच से बड़ा चमचा, और उसने लेकर के और ओलिवर के सिर में दे मारा। होल्डिंग ओलिवर इन हिज आर्म टाइट, उसने हाथों से अपना सिर पकड़ा तेज, देखिए पकड़े हुए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीन में भी। ही क्राइड आउट फॉर मिस्टर बम्बल, वो चिल्लाया मिस्टर बम्बल के लिए, एंड मिसेस मन, और मिसेस मन के लिए। मिस्टर बम्बल कॉट होल्ड ऑफ ओलिवर, मिस्टर बम्बल जो थी उन्होंने ओलिवर को पकड़ा, एंड ड्रैग्ड हिम टू मिस्टर लिम्बकिंस, और वो उसको किसके पास ले गए? लिम्बकिन के पास। मिस्टर लिम्बकिंस वॉज द चीफ पेट्रन ऑफ द पेट्रोनेज, ये चीफ थे उस ऑर्फनेज के, अनाथालय के। ही वॉज एट दैट टाइम, उस समय वो बिजी अटेंडिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, और वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में व्यस्त थे। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर बम्बल सेड टू मिस्टर लिम्बकिंस, ओलिवर हैज़ आस्क्ड फॉर मोर। मिस्टर बम्बल ने लिम्बकिन से कहा, एक्सक्यूज मी सर, ओलिवर जो लड़का है वो ज़्यादा के लिए बोल रहा है, उसे ज़्यादा खाना चाहिए। व्हाट मोर, क्या चाहिए ज़्यादा? मिस्टर लिम्बकिंस आस्क्ड, लिम्बकिन से पूछा, उनने पूछा, इट मीन्स ही नीड्स मोर सपर आफ्टर ईटिंग द फूड, खाना खाने के बाद उसे और ज़्यादा चाहिए थोड़ा सा खाना। यू आर राइट सर, द बॉय मस्ट बी हैंग्ड, मिस्टर बम्बल सेड, मतलब आपने सही कहा सर। इसको देखिएगा, मिस्टर बम्बल भी बच्चे के विरोध में बोल गए। उनने कहा द बॉय मस्ट बी हैंग्ड, इसको पकड़ के लटका देना चाहिए, बांध देना चाहिए कहीं ना कहीं, मिस्टर बम्बल सेड, ऐसा बम्बल सेड ने कहा। आगे क्या? ओलिवर दस मेट हिज फेट, ओलिवर अपने दुर्भाग्य से मिला, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट नहीं मिला कहीं पर, जिससे भी मिला वो सब विरोध में ही रहे। ही वॉज बीटन बैडली एंड लॉक्ड अप इन अ रूम, उसे बुरी तरीके से पिटाई की गई उसकी, और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया।
नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वॉज अ नोटिस ऑन द गेट, एक नोटिस गेट पर लगा दिया गया। द चिल्ड्रन वर सरप्राइज टू रीड द नोटिस। द कंटेंट ऑफ द नोटिस वॉज, क्या कंटेंट था उस नोटिस का, देखिए। दिस इज टू नोटिफाई द पब्लिक इन जनरल दैट अ रिवॉर्ड ऑफ £5 विल बी ऑफर्ड टू एनी वन हु टेक्स ओलिवर ट्विस्टेड ऑफ द हैंड्स ऑफ द ऑर्फनेज। एक मतलब उसे रूम में बंद कर दिया गया और नेक्स्ट डे सुबह एक नोटिस लगा दिया गया गेट के बाहर, गेट पर बाहर की तरफ से, और ये उस पर जो नोटिस था उस पर लिखा था कि अगर कोई मतलब ओलिवर को लेना चाहता है गोद, और फिर अनाथालय से बच्चे गोद मिल जाते हैं, तो उसे 5 पाउंड कितना है, 5 पेंस से कितना है, 5 पाउंड रुपये दिए जाएंगे, ऑफर किया गया, इतने दिए जाएंगे, इस बच्चे को भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ, ऐसा नोटिस लगाया गया। ठीक है, चिल्ड्रन, बच्चे देखते हैं, चिल्ड्रन दिस इज जस्ट नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ ओलिवर, ये केवल ओलिवर की ज़िंदगी का अंत नहीं है, उसकी लाइफ का। हु आस्क्ड फॉर मोर सपर, देखिए SUPPER अ लाइट इवनिंग मील, मतलब शाम का भोजन होता है SUPPER। ये उसकी ज़िंदगी का अंत नहीं है जिसने थोड़ा सा ज़्यादा खाना मांग लिया शाम को। दिस ओलिवर लेटर बिकम अ रिनाउंड राइटर नोन एज चार्ल्स डिकेंस, देखिए ये ओलिवर बाद में चल कर के चार्ल्स डिकेंस के नाम से जाने गए। चार्ल्स डिकेंस रॉट इन हिज नोवेल्स, उन्होंने अपनी नोवेल्स में लिखा, एंड शॉर्ट स्टोरीज अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, द प्लाइट ऑफ अर्बन पुअर, करप्शन एंड सोशल इनजस्टिस। सम ऑफ हिज फेमस novels include Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Bleak House, Great Expectations and David Copperfield। ये इनकी नोवेल्स के नाम हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें, सोशल प्रॉब्लम का मतलब सामाजिक जो परेशानियां हैं उनके ऊपर उन्होंने लिखा है बहुत सारी स्टोरीज़। और हमारे जो अर्बन एरियाज़ यानी कस्बे जो गांव साइड होते हैं उनमें जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है और सोशल इनजस्टिस है, लोगों के साथ असामाजिकता है, मतलब भेदभाव है, मतभेद है, उसके ऊपर भी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। किसने? चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस वॉज बॉर्न इन 1812 इन लंदन, ये लंदन में पैदा हुए थे 1812 में। ही डाइड इन 1870, 1870 में ये ख़त्म हुए थे। बट बिफोर हिज डेथ, लेकिन मरने से पहले, ही गेव मच मोर टू द वर्ल्ड, इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दे गए एज एन ऑथर, एक ऑथर के रूप में। ये चार्ल्स डिकेंस है, बाद में ऐसे इन्होंने लिखा, बहुत अच्छे स्टोरीज़ लिखा, काफ़ी जागरूक किया है लोगों को, तो स्टोरीज़ भी लिखी, नोवेल्स भी लिखी। बेटा जब तक परेशानी का प्रॉब्लम जो होता है हमारी लाइफ में है वो नहीं आती, तब तक इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने की नहीं सोचता। जब हमारे सामने परेशानियाँ आती हैं तो हम उनको उनका फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में बन जाते हैं। सो ये आपकी सारी PDF में भेज दिए जाएंगे। कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज ये ले सकता हूँ, क्योंकि मैं आगे करा दिया, चैप्टर पढ़ा दिया और एक्सरसाइज नहीं बताया तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज बताऊँ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैप्टर अच्छे से पढ़ना, रीड करना, नोट्स अच्छे से बनाना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू बेटा।